ये जो कहता है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे बच के रहना। सही बात। ये इसके अंदर भिखारी बैठा है अंदर, ये जो हाजी जी है इसके अंदर भिखारी है, ये बेगैरत है, बेशरम है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर इस लालची का दिल। गरीबों की लड़कियों को ताने मिलते हैं जहेज के, मालदार की लड़की को क्या पता, गरीब की लड़की को मिलते हैं। अगर अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में, कहते हैं मैंने उनको देखा, मैं रोने लगा। मेरी बीबी ने मुझसे कहा आपको कोई तकलीफ है, आप रोते क्यों हैं? दूल्हा तो नहीं रोता ना पहले दिन, आप रोते क्यों हैं? तो कहते हैं मौला अली मैंने कहा आपके सब्र पर रो रहा हूं। क्या मतलब? कहा फातिमा कितनी भी गरीब की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े पहन लेती हैं, मगर मैं आपको देख रहा हूं फातिमा कि आप जिसमें दुल्हन बन, इतनी नेमतें मौजूद हैं मगर मुसलमान रोजा रखेंगे मगर इंशाअल्लाह। मगर अब घरों में कहां से सजदा करने वाले पैदा हों और कहां से सजदा करने वाली पैदा हों। जब तक माएं सजदा नहीं करती घरों में, फिर बेटियां भी सजदा, जरा जोर से बोलो, माएं पर्दा नहीं करती तो बेटियां भी पर्दा। अगर किसी की बेटी बेहया है तो चेक करो उसकी मां भी बेहया होगी। बेशक। अगर किसी का बेटा बेगैरत है तो सुनो, कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं चेक करो, हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इसका बाप भी बेगैरत हो। वो जो है कि नहीं। अब मुझे बताओ कि पहले जब तुम रोते थे अल्लाह की बारगाह में, जब अपने गिड़गिड़ाते थे, सोचो तो जरा गौर तो करो, तुम 313 थे, अल्लाह ने 1000 के बड़े लश्कर पर तुम्हें फतह अता की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिलों में ईमान थे, अब ईमान वो नहीं रहे। जी जी। आप लोगों ने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बतें करना कम कर दी। मैं अपनी तकरीर को ये आगे बढ़ा के लेके जा रहा हूं। क्या मैं आपके सामने तकरीर करूं? अब तो मियां लड़के लड़के, अब उनकी राहें अलग हो गई, लड़कियां लड़कियों की राहें अलग हो गई। अब ना कोई मियां कोई नेक लड़का नजर आता है, ना अक्सर नेक लड़कियां नजर आती हैं। अब तो नस्ल बर्बाद हो रही है। 5-6 साल की बच्ची जब नाचती है तो आदमी उसे स्टेटस पे लगाता है, देखो मेरी बेटी कितना अच्छा नाच रही है। तेरी बेटी नाची नहीं है, तेरे घर की हया निकल गई, तू बेगैरत हो गया। बेशक बेशक। अपने मोबाइलों पे ये गंदी चीजें लगाने वालों, अपनी बेटियों के तमाशे लोगों को दिखाने वालों, तुमको शर्म नहीं आती? बेगैरत हो गए। अरे यही तो हाल है। आपको बताऊं, ये बरेली जिला है, बरेली ज्यादा दूर तो नहीं ना। बरेली में मार्च से लेके दिसंबर तक 64 लड़कियां इस्लाम को छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। कॉलेजों में पढ़ाएंगे बेटियों को, लानत है उन कॉलेजों पर जिनमें तुम्हारी और हमारे घर की बेटियां गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पर घूमे। बेशक, बहुत अच्छी बात। ईमान खत्म हो गए क्या? अरे सोचो तो कितनी कसरत से। अभी परसों दिल्ली के मुफ्ती मुकर्रम साहब ने बयान दिया कि पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट तक तकरीबन 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, दीन। इकबाल कहता है चाहे कितना ही खूबसूरत घर बना ले, चाहे कितना ही आरास्ता कर ले, चाहे कितना ही मुज़य्यन कर ले, मगर जब तक घर में सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा घर बर्बादी से बच नहीं सकता। बेशक, बहुत अच्छी बात कही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर बर्बादी से बोलो, घर बर्बादी से बच नहीं सकता। इधर देखो, अब मैं एक बात यहां पे अर्ज करना चाहता हूं, जो लड़कियां उधर गई हैं उस पे बड़ा अफसोस है, मगर एक बात और भी सोच रहा हूं कि जब शुरू से ही भगाने की, बेकार करने की उनकी प्लानिंग चल रही थी, शुरू से प्लानिंग यही चल रही थी ना कि हमारी बेटी भाग जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए। जब सगा बाप अपनी बेटी के साथ फिल्म देखे और वो अपनी बेटी, जवान बेटी के साथ फिल्म देख रहा हो, और भाई भी अपने घर में फिल्में चलाता हो, अगर बेटी ये कदम उठा ले तो कोई ये हैरत की बात नहीं है। बात सही है, बिल्कुल सही। अरे घराने के घराने बेगैरत, नस्लें की नस्लें बेगैरत, कुरान घर में नहीं पढ़े जाते
तुम्हारे घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, मगर जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां की बरकत बता रहा हूं। देखो इधर देखो, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बच्ची पर्दे वाली बन जाए, तो मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। 5 साल की बच्ची को पर्दा करना सिखा देना, मेरा ईमान कहता है वो मर जाएगी मगर पर्दा नहीं खत्म हो सकता उसके अंदर से, अगर वो 5 साल की। और अगर बचपन में पर्दा नहीं सिखाया तो फिर बर्बादी से उसे कोई रोक नहीं सकता है। इधर देखो, तवज्जो करो, गौर करो। ये जो है ना 5 साल की बच्ची मदीने में कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को आने लगा। जब दुपट्टा नीचे, उसकी वालदा दूर काम कर रही थी, आई आकर के अपनी बेटी को देखा और कहा बेटी सर पे दुपट्टा रख दिया। मां से पूछा बेटी ने, अम्मी नाना आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो मां ने कहा इस वजह से बेटी कि जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता लड़की के, उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। अरे कौन लड़की थी ये वो लड़की थी कि पूरी दुनिया में इसके स्टेटस की और इसके मुकाबले की दूसरी लड़की उसके बाप पैदा नहीं हुई। ये वो लड़की है जिसके एक भाई का नाम इमाम हसन है और एक का नाम इमाम हुसैन है। इसके बाप का नाम मौलाए कायनात मौला अली है। इसकी मां का नाम सैयदा फातिमा है। नाना का नाम मुस्तफा है। भाई जन्नती जवानों के सरदार हैं, मां सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, बाप वलियों का सरदार है और नाना सारे नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहजाद गाने आले रसूल। कुरान कौन पढ़ रहा है? कुरान तवज्जो करना, जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, हिलना झुलना नहीं, गौर करना। अगर मेरी बहनें अगर थोड़ी देर तवज्जो करेंगी तो दिल से इंशाअल्लाह ये मोहब्बत निकलेगी जो मैं बयान कर रहा हूँ। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे को आया। सैयदा फातिमा ने सर ढक दिया। कहा अम्मी जान सर पे दुपट्टा क्यों रखा? का नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा के बोली आप क्यों रोती है ज़ैनब? अब तो मेरी बेटी सर पे दुपट्टा रख गया ना। कह लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, नवासी को माफ कर दे, अगली बार जान दे देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी, मेरे नाना से कह देना। करबला के मैदान में जब हुसैन इमाम अली मकाम शहीद हो गए और सैयदा ज़ैनब लेके चली काफिले को, एक जालिम ने दुपट्टे को खींचा। जब उनकी चादर को खींचा तो उन्होंने अपने सर के बालों से अपने चेहरे को ढक लिया। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ज़ौक़ ये कहता है, वैसे मैं इसे कन्फर्म नहीं मगर मेरा ज़ौक़ कह रहा है ये बात, ये जो औरतों को बड़े बाल रखाने का हुक्म है, इसमें यही एक हिकमत हो सकती है कि जब बिल्कुल कोई पर्दे की सूरत ना हो और दुपट्टा ना हो तो बालों से अपने चेहरे को झुकाए, बालों से अपने बदन को जो छुपा ले। सैयदा ज़ैनब ने बालों से अपने चेहरे को छुपाया और छुपाने के बाद अर्ज करती, छुपाने के बाद फिर अपने नाना की तरफ को देखा और फिर मदीने की तरफ मुंह करके बोली मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जिन्हें बचपन में वादा किया था पर्दा नहीं हटेगा, मगर अब क्या करूँ, सर पे से चादर छिन गई। मेरे बच्चे शहीद हुए थे, मैं घर से बाहर नहीं निकली, मेरे भाई शहीद हुए, मेरे भतीजे शहीद हुए, मेरे भतीजे शहीद हुए, मेरे भाई हसन के बेटे शहीद हुए, मेरे भाई हुसैन के बेटे शहीद हुए, मेरे बच्चे शहीद हुए। मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े और जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियां टूटी और उन टूटने की आवाज नाना मेरे कानों तक आई, मगर मैं अपने बच्चों को देखने बाहर नहीं निकली। मगर अब मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मुझे माफ कर देना। फिर अपने बाप अली की तरफ को देख के कहने लगी, है मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ कि जब बचपन में चलती थी तो आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ। हसन हुसैन कूफे में, मदीने में, मक्के में तो आप फरमाते थे पाँव के निशान मिटाओ मेरी ज़ैनब के। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर मेरे बाबा अली देखो आज आपकी बेटी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छिन गया है, मैंने बालों से सर पे दुपट्टा, बालों से अपने चेहरे को ढक लिया है। बस सामने भाई का कटा हुआ सर हो और बहन पर्दा कर रही है, ऐसा भी कोई खानदान ना तो कभी देखा गया था ना कभी देखा जाएगा। ये करबला के मैदान में सब शहीद हो चुके थे। हुसैन करबला के मैदान में सजदा करते थे और जब वो शहीद हुए और जब असर की नमाज का टाइम हुआ तो घर में बेटियां नमाज पढ़ रही थी, सैयदा ज़ैनब नमाज पढ़ रही थी और दुनिया को यह बता रही थी कि अगर माँ फातिमा जैसी नमाज पढ़ने वाली हो तो बेटा सर कटने से पहले नमाज पढ़ता है और बेटी
बेटियां सर कटने के बाद नमाज पढ़ती हैं। मियां मैं ये बात कहूं आपसे कि करबला का सिर्फ जो वो सजदा मशहूर नहीं है, करबला में दो किरदार हैं, दो, एक किरदार नहीं है। हुसैन का सजदा भी लाजवाब था और ज़ैनब का पर्दा भी लाजवाब था। ना ज़ैनब के पर्दे का कोई जवाब है, ना हुसैन के सजदे का कोई जवाब है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो मेरे भाइयों। याद रखो अपनी बेटियों को अगर तुमने बचपन में तालीम दे दी, याद रखो तो बरकतें ऐसी आएंगी, ऐसी बरकतें आएंगी तुमने कभी सोची नहीं होगी। अभी कुछ दिनों पहले अभी जलजला आया तुर्की में जब जलजला आया पता लगा अंदर कोई है। उन्होंने जब काटा पीटा तो पता लगा कोई औरत है। कहा बाहर निकल के आ। 150 घंटे की भूखी थी। कितने घंटे की? 150 घंटे की। कहा बाहर को निकल के आओ, रास्ता बना दिया। कहा मैं नहीं निकल के आऊंगी, कोई और होती भागती दौड़ती आती, जल्दी से मेरी जान बचाओ, पानी दो, खाना दो, मगर बोली नहीं निकल के आऊंगी बाहर। कहा क्यों? कहा मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, जब तक सर पे दुपट्टा नहीं होगा बाहर नहीं आ सकती। इस वजह से कि अभी तुर्की में जलजला आया है, मेरा ईमान अभी सलामत है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा ईमान बोलो बोलो, मेरा ईमान सलामत है। मगर तवज्जो करो, इधर देखो। अब इन बातों पे कहां गौर करते हैं। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई। किसकी शादी हुई? एक हमारे यहां शादी होती है, नाच कूद गाने डीजे डांस दहेज। तवज्जो है? तवज्जो के नहीं? डीजे डांस दहेज, ये जो कहता है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे बच के रहना। सही बात। ये इसके अंदर भिखारी बैठा है अंदर। ये जो हाजी जी है इसके अंदर भिखारी है। ये बेगैरत है, बेशरम है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर इस लालची का दिल। गरीबों की लड़कियों को ताने मिलते हैं जहेज के, मालदार की लड़की को क्या पता, गरीब की लड़की को मिलते हैं। मगर अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में। कहते हैं मैंने उनको देखा, मैं रोने लगा। मेरी बीबी ने मुझसे कहा आपको कोई तकलीफ है, आप रोते क्यों हैं? दूल्हा तो नहीं रोता ना पहले दिन, आप रोते क्यों हैं? तो कहते हैं मौला अली मैंने कहा आपके सब्र पर रो रहा हूं। क्या मतलब? कहा फातिमा कितनी भी गरीब की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े पहन लेती हैं, मगर मैं आपको देख रहा हूं फातिमा कि आप जिसमें दुल्हन बन के आई हैं उस चादर पर 17 पैमद लगे हुए। अल्लाह। तो सैयदा ने सर उठाया, अर्ज की मेरे सरताज आप परेशान मत होइए। मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, जो चादर है उस पे 17 पैमद लगे हुए हैं। ऐ मेरे आका क्यों? रहमतों ने आवाज दी इस वजह से कि जब मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे, अल्लाह, उसके पास देने को कुछ ना हो तो मेरी बेटी फातिमा को याद कर ले। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने के लिए आई हैं। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जब आई ना तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। अम्मा आयशा बोली हुजूर फातिमा तशरीफ लाती हैं। हुजूर उठ के खड़े हो गए। जब सरकार उठ के खड़े हुए ना, तवज्जो, जब सरकार उठ के खड़े हुए ना, सैयदा फातिमा आई, ऐसे करके चादर बंधी हुई है। कहा क्या लाई हो फातिमा? चादर खोली, दुपट्टा, रोटी निकाली, अब्बा लीजिए। अब्बा ने एक लुकमा मुंह में रखा और अब्बा जो है ना हुजूर रोने लगे। अब्बा मेरे अब्बा जान क्यों रोते हैं? फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा मेरे मुंह में गया है, ये पहला लुकमा है। अब्बा आप खा लें, मेरे घर में भी 5 दिन का फाका था। अली लाए जौ, मैंने जौ पीसे, कुएं से पानी भी लाई, फिर रोटी बनाई, फिर हसन हुसैन को खिलाई, अली को भी खिला दी। मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। 50 बेटे मिलके एक बेटी का मुकाबला। बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो। ईद आने वाली है, ईद पे एक जोड़ा दे के देखना बहन को। बीबी को 50 जोड़ी बना दो, कुछ नहीं, तारीफ नहीं करेगी, कहेगी कोई निराले थोड़ी बनाने, सभी बनाते हैं। मगर बहन को एक पुराना जोड़ा दे देना, पूरे मोहल्ले को दिखाएगी मेरा भाई जोड़ा लेके आया है। उसे जोड़ा पसंद नहीं है, उसे भाई का आना पसंद है। लोगों ने खून पानी हो गए लोगों के। 20-20 साल 18-18 साल जिन बहनों के साथ रहे, शादी करने के बाद ऐसा लगा बेच दिया उन्हें, जाते ही नहीं। बहनों को ताने मिलते हैं तुम्हारे भाई नहीं आते, और बहनों को तकलीफें होती हैं, बहनें कमजोर हो जाती हैं।
जिनका भाई घर नहीं जाते, अभी परेशानी आया करे, तकलीफ हुआ करे तो अपनी जितनी भी बहनें सबको बुलाया करो। मैं तो ये काम करता हूं, जब कोई तकलीफ हो बहनों को बुलाओ और उनसे कहो मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कह देना, तुम्हारा भाई परेशानी में आ गया है। मेरा ईमान कहता है इतना रोती हैं बहनें कि जब तक परेशानी दूर नहीं होती अल्लाह से दुआएं करती रहती हैं। बहनें बहनें होती हैं। जाया करो दोस्तों, अपनी ईद ऐसे मत मनाया करो, सबके साथ मनाया करो, बहनों के भी साथ, भाइयों के भी साथ। ये रमजान महीना आने वाला है, मेरी तरफ गौर करो, तवज्जो करो। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था मौला, मैं आपके साथ सामने क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, इस तरफ देखो। हजरत एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए तन्हा। इमरान आए मेरे साथ, उन्हें ना लाए। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं, अब्बा उन्हें ना लाए। क्यों ना लाऊं, अब्बा ना लाए, क्यों ना लाऊं। हुजूर ने कई बार पूछा ना, अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। अल्लाह, हुजूर अंदर गए, चादर दी, मेरी बेटी क्या हो गया, चेहरा बड़ा कमजोर है। मेरा ईमान कहता है जितनी भी औरतों को कपड़े मिले सैयदा फातिमा के सदके से मिले। क्या हो गया मेरी बेटी, और तो कोई बात नहीं है अब्बा, अल्लाह का शुक्र है, मगर आपकी बेटी ने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट से पत्थर बना है। फरमाया मेरी बेटी अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए। मैं कभी रोजे रखता हूं तो हुजूर बहुत याद आते, बड़े पेट से तो हुजूर को कोई याद नहीं कर सकता। आपको पता है, आप तो हुजूर को भूल गए, दुनियादारी में, घर में, कारोबार में। सरकार आपको कभी नहीं भूले। आपको पता है मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना, तो बच्चों तुम सुनो, सब याद रखना, मैंने अपनी बातें कह दी थी। हुजूर ऐसे करके हाथ उठाते थे और दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, या अल्लाह मेरी उम्मत। यानी कभी सोचता हूं कि मैं भी दुआओं में शामिल हूं, मेरे जैसा बदकार भी हुजूर की दुआओं में शामिल है। कभी ये सोच के शर्म आ जाती है। मेरे इमाम अहले सुन्नत, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं आज भी अपनी कब्र में हुजूर उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। आज भी उम्मती गुनाह करता है, नबी को किस नबी को भुलाया है, किस पैगंबर को भुला दिया। इस दुनिया के चक्कर में अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों। दुनिया में कुछ दिनों का ये तुम्हारी जवानी है, आज तक जवानी ने किसी का साथ नहीं दिया। बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। मेरी बेटियों, गुनाह बाकी रहता है और इंसान की उम्र ढल जाती है। मेरे दोस्तों, अपने रब से तौबा कर लो। मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा करो और कहो मालिक के माफ कर दे, तू बड़ा करीम है, करम करने वाला है। अपने करम से माफ कर, अपने फजल से माफ कर। याद रखें अल्लाह करीम है, माफ कर देगा। अपनी बहनों बेटियों को शादियों बदलो, अपने तरीके बदलो। जब तुम्हारे यहाँ शादियां हुआ करें तो नबी करीम की नात की महफिल सजाया करो। जब तुम्हारे यहाँ शादियां हुआ करें तो तुम फकीरों की दावतें किया करो। जब तुम्हारे यहाँ शादियां हुआ करें तो तुम नेक काम किया करो, अल्लाह के शुक्र अदा किया करो। ये ना कि तुम शादी में जा रहे हैं, हम कहीं जाएं तो लोग अपना तारुफ कराते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये फलां साहब हैं, इनसे मिलिए। और असली तारुफ मैं करा रहा हूं। ये शादी में जा रहा है, अपनी बहन को सजा के, बेटी को सजा के सवार के, अपनी बेटी को, अपनी बहन को सजा सवार के लेके जा रहा है और ये लेके जा रहा है। अब जब ये लेके गया टाइट कपड़े पहना के अपनी बेटी को, बीबी को, इस बेगैरत से पूछो बीबी तो तेरी है, ये सजा के किसको दिखाने के लिए लेके जा रहा है? बेशरम, बेगैरत, दयूस, तुझको शर्म नहीं आई? मेरे आका फरमाते हैं जिसकी औरत बेपर्दा निकले वो दयूस है। और इस बेगैरत औरत को भी शर्म नहीं आई कि अपना जितना भी मेकअप दिखाना था शौहर को दिखाना था। जब शौहर आता है तो मैले कुचैले कपड़े पहने रहती है और जब जाती है कहीं शादी ब्याह में तो बड़ा मेकअप करके जाती है। अरे बता, अपने मर्द को दिखाती है या किसे दिखाती है? सच के बता, मर्द तो तेरा घर में है, तेरी नियत किसे दिखाने की होती है? बेशरम, तुझको शर्म नहीं आती? जब शादी में गया तो सबसे पहले बुरी नजर पड़ी खाना खिलाने वालों की, लड़कों की, लफंगों की, गंदे लड़कों की, घटिया लड़कों की। तुमको शर्म नहीं आई? बहन बेटी को कपड़े टाइट पहना के, अरे आपने ये चीज नहीं समझी इस्लाम की? ये देखो नमाज का तरीका समझो, ये है अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है। औरत की नमाज है अल्लाहु अकबर, मर्द की नमाज ये है अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज ये है अल्लाहु अकबर। देखे जरा गौर करें, नमाज एक है, इबादत एक ही रब की है, मगर तरीका अलग अलग है। अल्लाह जानता
जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। तो अल्लाह ने नमाज का तरीका जुदा जुदा कर दिया। औरत की नमाज और है, मर्द की नमाज और है। जब अल्लाह ने नमाज जुदा कर दी तो तुम शादियों की मेजें जुदा नहीं कर सकते, या बैठने की जगह जुदा नहीं कर सकते, क्या अपने खानदान की औरतों के पर्दे के रहने के लिए कोई कमरा जुदा नहीं कर सकते? बेशक बेशक। सभी उधर ही घुसे चले आते हैं। मेरी बेटियों से कहो, मेरी बहनों से कहो, और आखिरी बातें हजरत के सामने कह के अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। मैंने अपनी, इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। मैंने दुनिया में कितने मरते हुए देख लिए। अगर आप ये समझते हो दुनिया में ऐसे ही रहना, दन्नाते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, तो आपका धोखा है। आज तक मौत ने किसी को, वो जो कहता था मैं कभी नहीं गिरा, यानी वो कभी नहीं गिरा था रुस्तमे हिंद, मगर ऐसा गिरा है कि उठने का नाम नहीं लेता है? अगर कोई ऐसी सूरत निकालो जो मौत के अलावा कोई सूरत हो, तो फिर हम भी अपने गला क्यों सुजा रहे हैं? मैंने अपनी रगें क्यों फुलानी बोलते बोलते? मैं क्यों बोल रहा हूं आपके सामने, घर से घर इधर उधर भागा फिरता हूं? मुझे बताओ, फिर मुझे भी कोई सूरत बताओ मौत के अलावा, बताओ मौत के अलावा कोई सूरत, कि जो कोई और सूरत हो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तो फिर मैं भी आपके साथ चलाऊंगा। जैसा आप करेंगे वैसे ही मैं करूंगा। मैं भी बिल्कुल दुनियादार बन जाऊंगा। बताओ कोई मौत के अलावा कोई तरीका हो। मैंने बड़े बड़े लोगों को मरते देख लिया, बड़े मसनद नशीनों को मौत आ गई, मुझे और तुम्हें भी नहीं बचेगी। मैंने अपने हाथों से 17 साल के लड़के को दफन किया था। मैं जब उसको गुस्ल दे रहा था ना, तो उसके सर के नीचे मेरा हाथ गया, उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी, मैं रोने लगा, मेरी उंगली में खून निकला। एक साहब बोले तकलीफ हो रही? मैं कहा तकलीफ नहीं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी। हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है नरमी कर, इधर गुस्ल में नरमी कर। जब गुस्ल में नरमी के लिए कहता है, मुझे बताओ, जब नरमी के लिए कहता है, और जब वो शराब पी के पोस्टमार्टम वाले चीरते हैं, ऐसा चीरते फाड़ देते हैं। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम होते देखा था, तब से लेके अब तक दिल पर बहुत ज्यादा किसी बातों का असर अब रहा नहीं। दुनिया बड़ी अजीब सी लगने लगी। मैंने अपनी आंखों से फटते हुए जिस्म देखे, कटते हुए सर देखे, उनके सरों को मैंने देखा कि वो पूरा फाड़ देते हैं, और पूरा फाड़ के फिर स्टिक लगाते हैं। तवज्जो है कि नहीं? स्टिक लगाते हैं। मैं बड़ा हैरत में रह जाता हूँ जब मैं सीरियस बात कर रहा होता हूँ, लोग जब बातों में लगे होते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है, क्या वाकई में मैं अकेले ही जानवर हूँ जो मरूंगा, या इन लोगों को भी मौत आनी है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मोमिन वो है जो कसरत से मौत को याद करे। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मोमिन वो है जो कब्रिस्तान से गुजरे उसे मौत की याद आ जाए, और जो कब्रिस्तान से गुजरे उसे मौत याद ना आए, फरमाते हैं वो मोमिन नहीं है, उसके दिल में कुछ बचा नहीं है, बर्बाद हो गया है वो, और वो अपनी बर्बादी का इंतजार करे, जल्दी बर्बाद हो जाएगा। याद रखें, जो मौत को भूल गया वो गुनाह करता है। याद रखें, मैं जरा गौर करें, मैं ये सोच करके तड़प जाता हूं कि अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरा पोस्टमार्टम हो। तो अपने रब की बारगाह में यही दुआ करता हूं, मौला ऐसी मौत से बचाना जिसमें पोस्टमार्टम होता हो। और फिर मौत कितनी सख्त है, जब मौत सकरात जब होगी, कितनी सख्त है। एक हिस्सा तोड़ देता है, यानी एक उंगली टूट जाए तो बंदा चीखता है, सारे हिस्से हुजूर फरमाते हैं इजराइल तोड़ देता है, सारे बदन को तोड़ देता है। फरमाते हैं मेरे आका जब रूह निकलती है मुर्दे की, तो अल्लाह अगर जबान की जान ना निकाले ना, तो मुर्दा ऐसे चीखेगा कि उसके चीखने से जानवर जो है ना चरना भूल जाएंगे, लोग अपनी बीवियों को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, मौत कितनी सख्त है। ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए, जाके कह लगे, माँ मैं ईसा हूं, मैं तेरी कब्र पे आया हूं, तुझे जिंदा करने के लिए मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, बता मेरी माँ तुझे जिंदा करूं? अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना। जब मेरी रूह निकली थी, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक आ रहा है, अभी तक हो रहा है। माज बिन जबल को पसीना आ रहा था, हुजूर का जन्नत था। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल के वक्त में इतना रोते थे, चेहरा कभी पीला होता था, कभी सुर्ख, कभी पीला होता था, कभी सुर्ख। किसी ने कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे हुजूर ने फरमाया अभी फैसला होने वाला है। मरता इंसान तब तक नहीं है जब तक उसे ये न पता चल जाए वो जन्नती है या जहन्नमी है। मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। मैं आपसे यही अर्ज करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, हालांकि मुझे बड़ा डिस्टर्ब मैं हो रहा हूं, मगर फिर भी अपनी बात आखिरी करके खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मौत करीब है। जिसके दिल में ये बात असर करे अल्लाह की मेहरबानी, जिस पे ना असर करे उसके लिए अल्लाह से दुआ है कि हजरत उमर फारूक आजम जमीन पे लेटे हैं, जब उनके चाकू मारा गया है, अपने बेटे से कहते हैं
मुझे मिट्टी में मेरा सर रख दे। उसने जानू पे सर रखा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा नहीं नहीं अब्दुल्ला मेरा सर मिट्टी में रख दे। मिट्टी में सर रखा तो उमर ने अपनी नाक जो है ना वो जमीन पे रगड़ दी और रगड़ के कहने लगे मेरे मालिक आज लोग कहते हैं दुनिया का बादशाह हूं मैं, मगर मैं तो तेरी बारगाह का मोहताज हूं। और फिर अर्ज करते हैं मालिक अगर तूने उमर को माफ नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, ये मौत हलाक हो जाएगा उमर। अगर तूने इस वक्त मुझ पे रहम न किया मेरी मौत का वक्त करीब है। मौला कायनात मौला अली कहते थे मौत के वक्त अपने विसाल के पहले कहते थे ऐ अल्लाह अली पे रहम करना, अली के अमल बड़े थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं अली के अमल। अम्मा आयशा का विसाल हो रहा था, अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका, किसी ने कहा रो मत आप तो नबी की महबूबा बीबी हैं, आप क्यों रोती हैं? फरमाया मौत बहुत सख्त है, मैंने नबी से सुना है मौत बहुत सख्त है, कैचियों से उबालने से ज्यादा तेज है। ऐ लोगों क्या करोगे? बोलो मौत के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। न सिकंदर बचा न दारा बचा, न नवाब बचे न बादशाह बचे, न मैं बचूंगा न तुम बचोगे, हम सब किस्से पारी ना हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, तौबा कर लो नौजवानों। मेरे आका फरमाते जिसने गैर औरत को हाथ से छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि सूअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी मेरे सरकार फरमाते हैं आज हम जिन्स परस्ती का माहौल हो गया माज़अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जानवर में भी कोई नर किसी नर पर नहीं चढ़ता, जानवरों में भी, मगर सूअर के ऊपर चढ़ता है। अल्लाह अकबर, ये कितना बुरा काम है, ये कितना बुरा फेल है। मेरे आका फरमाते हैं हदीस कुदसी है, नबी फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं जानी को अगर माफ भी कर दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। ए नौजवानों तौबा कर लो, मौत करीब करीब आती चली जा रही है। अपने रब से कहो माफ करें। ये हुजूर सैयद सोहेल मियां साहब के सामने आप अपने रब से तौबा करें, एक कामिल पीर के सामने तौबा करें ताकि आपकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। एक रात एक लड़की, दूसरी रात दूसरी लड़की, तीसरी रात थी, इतना मालदार था। एक रात एक लड़की आई, वो रोने लगी। ये उसे देख के पूछेगा तू रोती क्यों है? इसने उसके हाथ लगाया, वो कांप गई, पसीने आ गए। कहा रोती क्यों है? कहने लगी बात ये है कि तुझे पैसे नहीं मिले। कब पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, बाप मर गए। कब फिर रोती क्यों है? कहा इतने भूखे अगर उन्हें न खिलाया गया कुछ तो मर जाएंगे, मैं मजबूरी में अपना जिस्म बेचने आई हूं। अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते कभी ये बुरा काम न करती। डर किससे रही है? कहा बस अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर रही हूं कि मैं जब ये गुनाह कर रही हूं तो मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा करीम मुझे देख रहा है। मैं उससे कह रही हूं मालिक बहन भाई मुंह के ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती। ये कह के वो फूट फूट के रोई, इतना रोई कि उसका सीना धुल गया। हुजूर फरमाते हैं उस लड़की से किफल का दिल धुल गया, उस लड़के का। और वो बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं ये पैसे ले जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया और कहने लगा मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मैं रातों का चोर हूं, मैंने बड़ी चोरियां की, बड़े गुनाह, रोज इज्जतें लूटी, मालिक मुझे माफ कर दे, मैं बड़ा कमीन हूं, मुझ पर फजल फरमा। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल दे। इतना रोया कि उसके आंखों के आंसू से उसके दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। और उसी वक्त मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाया, किसी एक ने भी नहीं उठाया, कोई नहीं आया। इसका जनाजा नहीं उठाएंगे ये तो बदकार है, इसका जनाजा नहीं उठाएंगे ये तो बदकार है, जिनाकार है, कोई नहीं आया। अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते इसके दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर, किफल को अल्लाह ने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के सामने रोया था, वो परवरदिगार के सामने रोया था, वो रब्बुल आलमीन के सामने रोया था। और सुनो, पूरी दुनिया में कोई आंसुओं का खरीददार नहीं है, टीन का पीपा भी बिक सकता है, मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं आंसू बहुत महंगे खरीदता हूं, एक आंसू से दोज़ख हराम कर देता हूं। कितने लोग आप लोगों में ऐसे हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? कटा देंगे गर्दन इंशाअल्लाह? नीचे हाथ करें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? एक दूसरी की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मर के हुजूर के सामने ही जाना है।
कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, सोच समझ के खड़े हों, जिनकी दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हों। हाँ खड़े हो जाएं, बाकी खड़े रहें बेटे, ए खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं बैठना। बाहर को निकल के आ जाओ दाढ़ी रखाने वाले, आ जाओ बाहर को आ जाओ। ए बेटे बैठ जाओ, तुम्हारी दाढ़ी है। ए भाई मैंने तादाद नहीं बढ़ानी, बैठ आप आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आ जाओ बाहर निकल के आ जाओ दाढ़ी रखाने। बच्चा कोई ना आए, बड़े लोग आए सब। हाँ ये दाढ़ी आपकी छोटी है, आ जाए। कोई और आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। हाँ सब मशवरे यही करो भाई।